इजराइल ईरान जंग पर ट्रंप ने फिर से यू टर्न लिया है। अब ईरान पर हमले का फैसला अगले 2 हफ्तों में लेंगे ट्रंप। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है। 2 हफ्ते तक कूटनीतिक रास्ता अपनाएंगे ट्रंप। ईरान को परमाणु डील के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से यह बड़ा बयान जारी किया गया है। इजराइल ईरान जंग को लेकर ट्रंप का यू टर्न सामने आया है, जहां पे हमले का फैसला अगले 2 हफ्तों में लेंगे ट्रंप। एसपी सिन्हा सर, मैं आपके पास आ रही हूं। ट्रंप के मूव को लेकर के, ट्रंप की स्ट्रेटजी को लेकर दुनिया भर की नजरें लगी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो क्या यह मान लिया जाए कि ट्रंप अभी कंफ्यूज है कि करे क्या इस युद्ध को लेके? बिजनेस करें या इजराइल का साथ दें, संबंध खराब करें या मिडिल ईस्ट में तनाव पैदा हो जाएगा उससे जूझें? एसपी सिन्हा सर, क्या ट्रंप अभी कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, मेरी तो अपनी सोच है कि मिस्टर ट्रंप का जो सोच है वो साफ नहीं है। कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो कहते नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात जो है कि मैंने सोचा था कि ये जंग करीब 7-8 दिन में, जिस तरह से इजराइल सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था, कि 6-7 दिन 15 दिन में जंग खत्म हो जाएगा, लेकिन अब लगता नहीं है, क्योंकि MIC फिर अमेरिका का MIC मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स फिर से एक्टिव हो गया है। जिस तरह से जनरल मुनीर गया है अमेरिका में और मिस्टर ट्रंप के साथ सौदाबाजी किया है, जिस तरह मिस्टर ट्रंप ने कुछ डिमांड्स दिए हैं कि बॉर्डर बेस का इस्तेमाल हमको दो, एयर बेस दो पाकिस्तान में, इंटेलिजेंस शेयरिंग करो ईरान का, और चाइना रूस से दूरी बनाओ, और वो मान गया है। और ये हो सकता है कि एक डील हो कि हमको प्रेसिडेंट बना दो पाकिस्तान का, ठीक है, तुम्हारा ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं सर। मामूली आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रूस ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। अब देखिए, रूस भी आ गया है। ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला रोकने के लिए कहा है। रूस ने इजराइल को तुरंत बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला रोकने के लिए कहा है। बुशहर में रूस के परमाणु वैज्ञानिक मौजूद हैं। रूस कह रहा है कि बुशहर परमाणु प्लांट सिविल न्यूक्लियर प्लांट है और यहां रूस के वैज्ञानिक मौजूद हैं, इसलिए इजराइल तुरंत यहां पर हमला बंद करे। तो देखिए, अब रूस की एंट्री हो गई है। इधर अमेरिका लगातार उसकी एंट्री पहले ही हो चुकी है, अब रूस की एंट्री भी यहां पर हो चुकी है। एक और बड़ी खबर आ गई है, वो जान लीजिए। ट्रंप के यू टर्न पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे, मैं इजराइल के लिए सही करूंगा। तो अब ट्रंप ने यू टर्न लिया और बयान आ गया। सर, श्याम सर, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि ट्रंप इतने ओछे क्यों हैं? ट्रंप ओछे हैं ये हम कहते रहते हैं। देखिए, बड़ा ट्रम्पेट है, किसी गवर्निंग पोस्ट पे वो नहीं रहे अमेरिका में, रेयर प्रेसिडेंट हैं और सेना में भी नहीं रहे हैं, तो वो बिजनेस पर्सन पूरी तरह से हैं और इसलिए उछल कूद की बातें लगातार करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व को सहलाते भी रहते हैं, बहलाते भी रहते हैं। कई बार आपको उनकी बातों को सीरियसली लेना पड़ेगा। जब वो पुतिन को कह के आ गए 1 महीने पहले, जब बात हुई थी उनसे 2 घंटे तक, तो उन्होंने फाइनली, कहते खिसियानी बिली खंभा नोचे, उन्होंने कह दिया कि ये दोनों लड़ते रहेंगे, थोड़े दिन और लड़ लेने दो, बाद में निपटेंगे। जब हमारी वार हो रही थी और वो 24 अप्रैल को उन्होंने कहा था एक बेस में जाके कि भारत पाकिस्तान की पुरानी लड़ाई है, पुरानी सभ्यता है, ये अपने आप ठीक कर लेंगे। और ये क्यों कहते हैं? अब वो फिर कह रहे हैं इजराइल को, फिर कह रहे हैं वो कि ये दोनों लड़ेंगे, अब हम ये ऐसे क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि वो टाइम आएंगे आप पर, लेकिन एक बड़ी अपडेट आ गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। जंग के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेंगे। ईरान के आधे लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा है जरूरत पड़ी तो फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से ये बड़ी बात सामने आ रही है। फोर्डो प्लांट जो हमेशा से ही इजराइल के निशाने पर है, हालांकि इजराइल की पहुंच से दूर है। तो ये जंग के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। और आपको बता दें कि फोर्डो प्लांट जो है केवल अमेरिका ही उसको ध्वस्त कर सकता है। उसी के पास B-2 बॉम्बर्स है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि बंकर बस्टर बॉम्ब, और उसी से ही फोर्डो प्लांट पर हमला किया जा सकता है। तो देखिए, अब ये जंग के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू का ये बड़ा बयान माना जा रहा है। ईरान की सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया जाएगा। ईरान के आधे लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया। एक और अपडेट आ गई, वो बताते हैं दर्शकों को। इजराइल के बेरशेबा शहर पर मेयर का बड़ा बयान है कि ईरान की मिसाइल ने डायरेक्ट अटैक किया है। मेयर ने खुद कहा है ये मिसाइल हमले से बिल्डिंग तबाह हो गई, 18 लोग घायल हुए हैं। मेयर का बयान है ईरान की मिसाइल ने ये अटैक किया और मिसाइल हमले से बिल्डिंग तबाह हो गई, 18 लोग घायल हुए हैं। मेयर का बयान, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं।
बेरशेबा शहर है इजराइल का, ईरान ने हमला किया और तब जो है ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बिल्डिंग तबाह हो गई, 18 लोग घायल हुए हैं। रिहायशी इलाकों में लगातार ईरान जो है वो मिसाइल दाग रहा है। इजराइल का बेरशेबा शहर है, ईरान की मिसाइल उस पर गिरी। तो जो बेरशेबा शहर के मेयर थे उनका ये कहना है कि 18 लोग घायल हो गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 18 लोग घायल हुए हैं बेरशेबा शहर में। ये इजराइल का शहर है, ईरान ने मिसाइल हमला किया था। ईरान लगातार रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहा है, युद्ध का 8वां दिन है। तो ये बड़ी अपडेट है। ठीक है, और हमारे साथ निपुण आलम बयान सर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये युद्ध जा रहा है, अब देखिए नेतन्याहू का भी बयान सामने आया है, बेरशेबा में भी जो ये मेयर हैं उनका भी बयान सामने आया है। ईरान जो है वो लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, मिसाइल हमले से जो तबाही हो रही है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये युद्ध कैसे और कहां जा रहा है? इधर ट्रंप जो है पूरी तरीके से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। देखिए, ट्रंप के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि ट्रंप को 2 मोर्चों पे वहाँ पे जो इंटरनल इश्यूज हैं, एक तो वहाँ पर क्या है कि जो ज्यूस कम्युनिटी का एक बहुत बड़ी लॉबी है जो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करती है वहाँ पर, चाहे रिपब्लिक हो ना डेमोक्रेट को हो। अगर कोई भी उनका फेवर नहीं लेता है तो तत्काल पार्टी चेंज कर देते हैं। तो एक तो उस पार्टी का उस पूरे का अभी चुनाव भी वहाँ पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, तो उसमें रिपब्लिकन पार्टी को फंड्स भी चाहिए, डेमोक्रेट को भी चाहिए। तो एक तो वो दबाव मुझे इंटरनल देखने को मिलता है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। दूसरा क्या है कि अमेरिका अभी किसी भी तरह के वॉरफेयर में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका पहले भी कई वॉरफेयर में जब गया तो उसको बहुत सारे लॉसेस हुए हैं डायरेक्ट वॉरफेयर में जाने में। और ईरान के साथ देखिए, ईरान उस तरह का देश नहीं है कि आप अफगानिस्तान में गए, आपने जाकर अटैक किया, मार दिया। ईरान एक काफ़ी बड़ा देश है और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ सकता है। तो भले क्या फंड्स की कमी है, लेकिन उसके बैक में जो सपोर्ट्स है वो आपका चीन का है, रशिया का, उनका वो ओपन सपोर्ट है। भी खुलकर वो प्लेयर की तरह सामने नहीं आ रहे हैं। तो अमेरिका कहीं ना कहीं, जिस प्रकार आपने देख रहे हैं कि रशिया ने धमकी दी है कि अगर किसी बिल्कुल सर, अहम जानकारी आप यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से युद्ध के माहौल के बीच जो हमले हैं ईरान की ओर से इजराइल पर, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ट्रंप को क्या कंफ्यूजन है, स्ट्रेटेजी अपना नहीं पा रहे हैं। दूसरी ओर रूस की ओर से चेतावनी दी जा रही है। ऐसे में युद्ध अगले पड़ाव पे पहुंच चुका है। रूस ने इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। अब देखिए, रूस भी आ गया है। ईरान के बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला रोकने के लिए कहा है। रूस ने इजराइल को तुरंत बुशहर परमाणु प्लांट पर हमला रोकने के लिए कहा है। बुशहर में रूस के परमाणु वैज्ञानिक मौजूद हैं। रूस कह रहा है कि बुशहर परमाणु प्लांट सिविल न्यूक्लियर प्लांट है और यहां रूस के वैज्ञानिक मौजूद हैं, इसलिए इजराइल तुरंत यहां पर हमला बंद करे। तो देखिए, अब रूस की एंट्री हो गई है। इधर अमेरिका लगातार उसकी एंट्री पहले ही हो चुकी है, अब रूस की एंट्री भी यहां पर हो चुकी है। और बड़ी खबर आ गई है, वो जान लीजिए। ट्रंप के यूटर्न पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे, मैं इजराइल के लिए सही करूंगा। तो अब ट्रंप ने यूटर्न लिया और बयान आ गया। जंग के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के सभी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करेंगे। ईरान के आधे लॉन्चर को नष्ट कर दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा है जरूरत पड़ी तो फोर्डो प्लांट पर हमला करेंगे। तो आप देखिए किस तरीके से ये बड़ी बात सामने आ रही है। फोर्डो प्लांट जो हमेशा से ही इजराइल के निशाने पर है, हालांकि इजराइल की पहुंच से दूर है। तो ये जंग के बीच में बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया।